बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हो? ठीक हो? मैं भी आपकी दुआओं से अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। तो आज आलू वाले समोसे बनाने का तरीका आपको बताने लगी हूँ। तो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी चाहिए। ये 2 कप मैंने मैदा लिया है और ये थोड़ा सा धनिया है, छोटे मीडियम साइज़ का प्याज काटा हुआ है और 3-4 ये सब्ज़ मिर्ची हैं, 1 लेमन है, 4 आलू काटे हुए हैं, छील के उबाल के काट लिए हुए हैं, ये केचप है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आटा गूँधेंगे। आटा गूँधने के बाद फिर वो दूसरी स्टफिंग जो है ना वो तैयार करेंगे। ये मैं 1/2 टी स्पून इसमें ज़ीरा डालने लगी हूँ मसल के। ऐसे हाथों में मसल लेना और इसमें ऐसे डाल देना। आप अजवाइन भी डाल सकते हो। 1/2 टी स्पून में नमक डाल लेंगे। मैदा मैंने बता दिया आपको, 2 कप मैदा लिया है मैंने, 1/2 टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है और 1/2 टी स्पून मैंने नमक लिया है। और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये 3 टेबल स्पून मैं घी डाल देंगे बस। ये आयला घी दिया, घी मेरे मुंह से निकल गया। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, हाथों के साथ ऐसे मसलना है अच्छी तरह। इसको इसका क्रम बनाना है। ये समोसे की जो है ना डोज का तरीका है। ऐसे अच्छी तरह इसको मैं मसलती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मसला गया कि नहीं मसला गया। इतना मसलना है, फिर उसके बाद इसको गूंदना शुरू करना है। तो भी भाई ये देखो, ये मुट्ठी बन गई है। इसका मतलब है कि ये घी, ये ऑयल जो भी डाला है आपने वो ठीक है। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इसको गूंदते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसकी डो जो है ना वो सख्त रखनी है, नरम नहीं रखनी। जितनी सख्त होगी समोसा उतना क्रिस्पी होगा और उतना उसकी शेप भी अच्छी होगी। इसको 10 मिनट का रेस्ट देते हैं। उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। उतनी देर में हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। वे चलो ये इनकी स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं। ये 3-4 मैंने सब्ज़ मिर्ची भी काट ली हुई है और प्याज 1 मीडियम साइज़ का काट के मैं इस घी में भून लेने लगी। ये थोड़ा सा मैं और डालने लगी। थोड़ा ये सॉस होता है, फिर इसमें धनिया डालूंगी और आलू डाल के मसाले डाल के इसमें इसको मिक्स कर लूँगी। मैंने सोचा आज मैं अपने व्यूअर के साथ समोसों की रेसिपी बनानी बताती हूँ, इंजॉय करती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ। घर की चीज़ बना के खाने का मज़ा ही और है। ये सब्ज़ मिर्चों के साथ भी स्टफिंग जो है वो मज़ेदार बन जाती है। ये धनिया मैंने डाल दिया है चॉप किया हुआ, इसमें अच्छा लगता है। ये 3-4 सब्ज़ मिर्चें मैंने डाली हैं और 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम मैं डालने लगी हूँ सुरख मिर्च। दड़ा मिर्च भी मैंने डाल दी। 1 टीस्पून मैंने ये कुटा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून नमक
नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकती हो, जितनी आप खाते हो आप उतनी भी डाल सकती हो। मैं अपने टेस्ट से डाल दूँगी। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून दड़ा मिर्च। मसाले को अच्छी तरह भून लिया। अब मैं इसमें आलू डालने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू डाल के मिक्स करके इसको मैं मैश करूँगी और ठंडा होने के लिए रख दूँ। इसको मैंने मोटा मोटा मैश करना, ज़्यादा ही नहीं मैश कर लेना, मोटा मोटा मैं मैश करूँगी और ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है और मैं इसको मैश करती हूँ और फिर मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ती हूँ। फिर मैं आगे समोसे बनाने बताती हूँ। आग मैं इसकी बंद कर देने लगी तो इसको मैश कर देती। ये देखा छोटे छोटे पीस भी हैं और ज़्यादा पीस भी नहीं है और ज़्यादा जो है वो नरम सी भी नहीं बनी। समोसों में ऐसे ही मसाला अच्छा लगता है। इसको दूसरे बर्तन में मैं निकाल लेती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। व्यूअर्स, मैंने पेड़े कर लिए हैं, आटा ठीक हो गया था और अब मैं बेल के आपको समोसे बनाने बताती हूँ। इसको ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रोटी की तरह कर लो ऐसे। और मेरे पास ऊपर चकला नहीं था तो मैंने यही कर लिए रोटी। माइंड ना करना। ये लंबी शेप में आपने जो है ना करनी, गोल शेप में नहीं करनी। ठीक है, ऐसे। ये मैं 1-2 आपको बना के दिखा देती हूँ, फिर मैं इस तरह सारे बना लूँ। अब ये इसको 2 हिस्सों में कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप ऐसे हाथ में उठा के इस पे पानी लगाओगे ऐसे अच्छी तरह, तो आपने ऐसे करके तो ऐसे समोसे को बंद कर देना अच्छी तरह। फिर ऐसे पकड़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टफ़ हमारी ठंडी हो गई है, ज़्यादा नहीं जो है ना वो डालनी। इसको पानी लगाया और इसको बंद कर दिया। देखो ये कितना मज़े का समोसा बन के। इस तरह मैं सारे बना के आपको दिखाती हूँ। एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। इसको पानी लगाया अच्छी तरह, इसको यूँ करके इसको बंद कर लिया अच्छी तरह कि स्टफिंग बाहर ना निकले और खुले भी ना। और समोसा का ये अमेज़ा इसमें डाला और इसको पानी लगा के अच्छी तरह तो इसको बंद कर दिया। देखो ये ऐसे मैं सारे तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलो ये मैंने बना लिए, तैयार कर लिए। अब फ्राई करते हैं। ज़्यादा तेल गर्म नहीं करना, इसमें बब्बल निकलने लग गए हैं और मैं समोसे इसके अंदर डाल देने लगी हूँ। हल्की आंच पे ये पकेंगे और क्रिस्पी बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
थोड़ी देर ये पकते हैं हल्की आंच पे, फिर मैं इसकी साइड जो है ना वो चेंज करती हूँ। साइड चेंज करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये हल्की आंच पे पकेंगे तो ये क्रिस्पी बनेंगे। ये देखो कलर आ रहा है। इसका गोल्डन ब्राउन कलर होता है, फिर मैं इनको निकालती हूँ। अभी नहीं निकालने वाले हुए, ये आहिस्ता आहिस्ता बनते हैं। ये देखो मुंबर बस 1-2 मिनट की बात हो रह गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो जी, देखो कितना प्यारा कलर है इनका, और ये खाने में भी बड़े मज़ेदार होंगे। अब दूसरा बैच डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो माशाल्लाह इस तरह ये फूल गिरे। देखो देखो किस तरह फूल रहे हैं माशाल्लाह। तो वो जो मैं चीज़ आपको बनाना सिखाती हूँ वो ट्राई भी किया करो। ट्राई करोगे तो फिर आप लोगों को भी बनाने आएगी, हर चीज़ बनानी आएगी इंशाल्लाह। देखो देखो लुक कितनी प्यारी लग रही है। देखो व्यूअर्स ये देखो कितने फूले हुए हैं माशाल्लाह, कितना इनका प्यारा कलर आ रहा है। बहुत ही अच्छे बने माशाल्लाह। आगे सर्दियों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी ऊपर रेसिपी बनाने की, ताकि गैस चली जाया करनी है और सिलेंडर तो ऊपर नहीं आना ना, तो हो सकता है मैं सर्दियों में नीचे ही बनाया करूं गैस की वजह से। तो देखो कितना प्यारा मौसम लगता है, पकाना भी बड़ा अच्छा, छत पे रखता है खुले आसमान के नीचे, और मज़ा भी आता है पकाने का, और देखने का भी मज़ा आता है। तो अब मैं इनको भी निकाल लेने लगी हूँ। देखो माशाल्लाह कितने क्रिस्पी बने हैं। देखो देखो जी जनाब, ये मेरी डिश कैसी लगी है, आपको पसंद आई है? अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और मुझे अपनी दुआ में याद रखो। मिलूंगी आपको किसी और रेसिपी के साथ। आप व्यूवर्स मेरे व्यू भी कम आ रहे हैं और मेरे सब्सक्राइब भी कम आ रहे हैं, तो लोगों अपने रिश्तेदारों दोस्तों के साथ शेयर किया करो और मेरे चैनल को सपोर्ट किया करो। अल्लाह हाफिज़।